सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे YouTube चैनल और Spotify को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और वहां अपने कमेंट्स और सजेशंस लिखे। यदि आपने हमारा Spotify चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि आप अपने वीडियोस को कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं एक ऑडियो फॉर्म में। आज हम बात करेंगे अष्टम भाव की। अष्टम भाव के बारे में बात करते ही हमारे मन में एक ख्याल आता है कि ये केवल चेंज ट्रांसफॉर्मेशन के साथ है, और जो भी चेंज ट्रांसफॉर्मेशन आता है वो हमारे जीवन में कठिनाइयों को लेकर आता है। ये भ्रांति हमें दूर करनी चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव जो है हमें काफी सारी चीजें देता है। हाँ, हमारे जीवन में चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन लाता है, लेकिन एक और भाव है जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है, अष्टम से अष्टम यानी तृतीय भाव। तो तृतीय भाव और अष्टम भाव में क्या अंतर है? जो परिवर्तन जीवन में हम चाहते हैं और उसके लिए हम साहस करके आगे बढ़ते हैं, कुछ अपने जीवन में चेंज करते हैं, कहीं बाहर जाकर काम करते हैं या अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाते हैं, उस पर ध्यान देकर कुछ काम करते हैं, तो वो परिवर्तन स्वयं हम लाते हैं अपने जीवन में। जो परिवर्तन स्वयं आते हैं, हमारे द्वारा आते हैं हमारे जीवन में, वो तृतीय भाव से दिखते हैं। लाइफ हमें काफी बार बोलती है कि आप चेंज करने की कोशिश करें, लेकिन जब हम उस परिवर्तन की ओर ध्यान नहीं देते तो वो परिवर्तन हम पर थोप दिया जाता है। वो परिवर्तन जो हम पर थोप दिया जाता है या अकस्मात हमारे जीवन में आता है और उससे हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां भी खड़ी हो सकती हैं, वो अष्टम भाव से देखते हैं। लेकिन अष्टम भाव की परेशानियां जो है वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी मानी जाती है, क्योंकि जब हम घूम के देखते हैं अपने जीवन की वो पल या वो परिवेश जहां हमने बहुत संघर्ष किया, जब कोई एक अचानक एक परिवर्तन जीवन में आया और आगे बढ़े, तो हम देखते हैं कि उससे हमारे जीवन को एक नई दिशा भी मिली और साथ ही हमारा मानसिक और सात्विक विकास भी हुआ। तो अष्टम भाव हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज तो है ही। बहुत बार ये हम देखते हैं कि हमें बहुत कुछ अपने लाइफ में ऐसा मिलता है जो कि हमको एकदम बदल देता है, और उसके कारण हमारे जीवन में एक इंसाइट यानी कि एक दृष्टिकोण पैदा होता है कि शायद हर चीज हमारे जीवन में, कोई भी चीज हमारे जीवन में स्थिर नहीं है, जीवन गतायमान है और चरेवती चरेवती ही जीवन का जो है लक्ष्य है। चीजें जो परिवर्तित होती हैं वो उस कैटरपिलर के हिसाब की और उस तितली के हिसाब का परिवर्तन हमें दिखाई देता है कि जो शुरू में तो बहुत आश्चर्यजनक भी होता है, शुरू में बहुत हमें पीड़ा भी देता है, लेकिन बाद में हमें एक प्रकार की स्वतंत्रता देता है और हमारा दृष्टिकोण, जीवन जीने का दृष्टिकोण जो है वो बदल जाता है। हमारे अंदर बहुत सारी अनुभूतियां होती हैं जो कि हमें जीवन की सही तत्व की ओर लेकर जाती हैं। अष्टम भाव जो हमें लिटिगेशन देता है, और साथ ही अष्टम भाव अनअर्न्ड वेल्थ यानी जो धन हमने कमाया नहीं है उसको बताता है। अष्टम भाव का बिना कमाया हुआ धन काफी तरह का होता है, और उसके साथ लिटिगेशन की भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये बिना कमाया हुआ धन। उससे भी पहले नवम भाव जो है वो हमारे पिता, हमारे गुरुजनों का भाव है। अब अष्टम भाव के साथ एक बहुत ही विलक्षण बात जो है वो जुड़ी हुई है। क्या? जब पिता का शरीर शांत होता है या किसी भी बड़े का शरीर शांत होता है, तो वो हमारे लिए पैतृक संपत्ति के रूप में मानसिक अपना जो स्वभाव है या घर के संस्कार है और रुपया पैसा आदि छोड़ कर जाते हैं। वो सारा जो धन है वो हमारा पैतृक धन है। वो हमने खुद वो पूंजी नहीं कमाई है। यदि हम मटेरियल वेल्थ की बात करें, जो पैसे, रुपए पैसे और घर मकान की बात करें, तो वो पूंजी हमने नहीं कमाई होती है, वो हमारे बड़ों ने कमाई होती है, जो हमें विरासत होती है। ऐसा धन जो है वो अष्टम भाव से हम देखते हैं। जो एक और बहुत ही दुख और सुख जिसको कहते हैं, अष्टम भाव हमें ये बताता है कि दुख और सुख का ताना बाना है वो किस तरह से हम बता सकते हैं।
धन तो हमें प्राप्त हुआ यहाँ पिता के निधन से, लेकिन पिता का भी तो निधन हुआ, हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आई, और एक दुख कि आप अपने घर के बड़े या जो आपके सर पर हाथ रखने वाले हैं उनका आपके साथ आपका साथ छूट गया। तो ये जो स्थिति है कि एक आंख आपकी रो रही है और एक को संतुष्टि है शायद मटेरियल वेल्थ की, वो दोनों हमें दिखाई देती है। फिर जब हम अनअर्न्ड वेल्थ यानी कि बिना कमाए हुए धन के बारे में बात करते हैं, तो आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हो सकती है या कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है, उससे आपको जो मुआवजा मिलता है वो बताया जा सकता है, या फिर आपकी ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, ये सारी चीजें, काला धन, ये सारी चीजें हैं। काला धन के बारे में बस यही कह सकते हैं कि सरकार के आंखों में वो धन आपने नहीं कमाया है, तो वो आपका अनअर्न्ड वेल्थ एक तरह से हो गया। फिर उसके साथ ये प्रॉब्लम अटैच्ड है कि आप अपनी किताबों में नहीं दिखा सकते वो धन। फिर हेल्थ इंश्योरेंस, यदि आपके हेल्थ में कोई इश्यूज होगा, आपको बार बार डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ेंगे, फिर ही जाके आप उस हेल्थ इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तबीयत बिगड़ेगी, कोई ऑपरेशन होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, जिसके कारण ही आप वो हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। पैसा आपको वापस मिल गया, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं कोई कमी हुई या कोई गमी हुई। ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, नौकरी गई, नौकरी खत्म हुई, उसके बाद जो आपको लाभ हुआ वो आपको मिला, तो कहीं ना कहीं एक नई सृजन, नया सृजन जिसे हम कहेंगे, वो आपको मिला। ये अनअर्न्ड वेल्थ का भाव है, क्योंकि ये पैसे दिखाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छूटता है, कहीं कुछ समाप्त होता है, और एक नई चीज की रचना होती है, एक नई दिशा की रचना होती है, और वो ही ये अष्टम भाव दिखाता है। अष्टम भाव ये कहता है कि आपके जीवन में यदि कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो उससे रुकिए मत, उससे डरिए मत, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको एक नई दिशा में लेके जाएगा, और आपको चलना ही, आगे बढ़ना ही है। अष्टम भाव हमें रिसर्च की ओर दिखाते हैं। जी हाँ, यदि अष्टम भाव किसी का बहुत स्ट्रांग है तो वो व्यक्ति जीवन में रिसर्च कर सकते हैं। जैसे कि आइंस्टाइन के चार्ट में उनका षष्टम, उनका जो षष्टमेश है मंगल, वो अष्टम भाव में राहु के साथ बैठे हैं। अष्टम भाव में दो दो क्रूर ग्रह बैठे हैं, बलि है। उन्होंने जी तोड़ मेहनत करके रिसर्च करी, और आज फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जाने जाते हैं। तो इसके लिए अष्टम भाव आपको रिसर्च बताते हैं। और अष्टम भाव का जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कॉन्सेप्ट है कि वो एक डीप अंडर द वाटर्स एक केव है, क्रेवन है, जहाँ बहुत अंधेरा है, और आपको वहां जाकर किसी चीज को ढूंढना या किसी चीज की तलाश करनी पड़ेगी, जो चीज आपको चाहिए वहां, उसके अंदर बहुत हिडन सीक्रेट्स होते हैं, बहुत सारे हीरे जवाहरात या सोने मोती होते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको तह तक जाकर उनकी खोज करनी पड़ेगी। तो जो हम पढ़ाई करना चाहते हैं, द्वितीय भाव पढ़ाई का भाव है, और अष्टम भाव जो है वो आपके रिसर्च का भाव है। तो वहां हम अंदर तक घुसे, किसी भी टॉपिक में अंदर जाएं, ध्यान लगाएं, और फिर वहां से चुन चुन कर हीरे जवाहरात जब हम लाते हैं, तो वो हमें रिसर्च देता है, चाहे वो कोई भी फील्ड में रिसर्च क्यों ना हो। अकल्ट में यदि ये माना जाता है कि जो अच्छे ज्योतिष या कल्टिस्ट बनना चाहते हैं, उनका पंचमेश, क्योंकि आपकी पराविद्या का कारक है, या जहाँ पंचमेश, पंचम भाव से हम पराविद्या देखते हैं, तो वो यदि पंचमेश अष्टम भाव में हो या अष्टमेश पंचम भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे ज्योतिष भी बन सकते हैं। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और देखें कि अष्टम भाव हमें और क्या बताते हैं। स्कैंडल्स, अष्टम भाव से हम स्कैंडल्स अच्छी तरह देख सकते हैं। यदि अष्टमेश पंचमेश का भी कोई मेल हो तो भी वो स्कैंडल कर सकता है, क्योंकि पंचम भाव आपको एक बड़ा एक प्लेटफॉर्म देता है, रिकग्निशन देता है। उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि अष्टम भाव बहुत सारी चीजें देने में सक्षम है, लेकिन उसके साथ एक प्राइस टैग लगा हुआ होता है। आपको कुछ लेसन है जो आपको सीखना जरूरी है। जिस प्रकार आपका पंचम भाव, नवम भाव आपको बिना कुछ मांगे बहुत कुछ दे देता है, अष्टम भाव शर्तों के साथ आपको कुछ देता है। तो यदि आपका अष्टमेश लग्न पर बैठा है तो क्या फल देंगे। यदि आपके अष्टमेश लग्न पर बैठे हैं तो वो लग्न को बलि करेंगे,
किस रूप में, वो लग्न को या व्यक्ति को ये बात सिखाते हैं कि जीवन में परिवर्तन ही जीवन का असल सत्य है। आपको हर क्षण परिवर्तन एक्सेप्ट करने के लिए सज्ज होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। और जब आप वो काम कर पाएंगे, जब आप परिवर्तन एक्सेप्ट करने लगेंगे, तो आपको अध्यात्म के प्रति, दूसरों की सर्विस के प्रति अपने आप रुचि होने लगेगी। ऐसे तो शारीरिक दृष्टिकोण से ये बात सही नहीं है कि अष्टमेश यदि तो ऐसे तो शारीरिक दृष्टिकोण से ये बात सही है कि यदि अष्टमेश सप्तम लग्न पर हो तो वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा वीक कर देते हैं। लेकिन यदि आप हीलिंग के काम में हो, आप कोई सर्जन हो, डॉक्टर हो, तो ऐसी स्थिति में आपका खुद का शरीर भी सही रहेगा, अच्छा रहेगा, और आपके अंदर एक इंस्टिंक्ट है कि आप दूसरों की सेवा कर सकें और एक अच्छे डॉक्टर या कोई भी तरह के हीलर बनने में सक्षम हो सके। यदि आपका और आपको अध्यात्म भी है, वो बहुत सुंदर तरह से आप कर पाएंगे। आप एक आध्यात्मिक पुरुष हैं, विकसित करना, उसको एक दिशा देना आपका इस जीवन में कर्तव्य फिर बन जाता है। यदि अष्टमेश द्वितीय भाव में हो, द्वितीय भाव और अष्टम भाव, द्वितीय यदि अष्टम भाव द्वितीय भाव में हो तो वो अष्टम भाव को भी देखते हैं और ये बताते हैं आपके परिवार से आप अलग होकर अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, अपने परिवार के संस्कारों में इजाफा तो आप लाना चाहते हैं, लेकिन उसमें आप अपना भी कुछ योगदान देना चाहते हैं, आप बड़े बनना चाहते हैं, आप नेम एंड फेम कमाना चाहते हैं, और उसके कारण आपको जीवन में बहुत सारी ऊंचाई भी प्राप्त हो सकती है। द्वितीय भाव और अष्टम भाव पैसे से भी रिलेटेड है और एजुकेशन से भी रिलेटेड है। तो ऐसी स्थिति में हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे को जीवन में जो काम मिलेगा वो परिवार वालों के कारण मिलेगा, या हम परिवार के साथ भी काम कर सकते हैं और उनके साथ भी धन संपत्ति कमा सकते हैं। ये भी हो सकता है क्योंकि अष्टम भाव आपके स्पाउस के धन को बताते हैं, आपके पति या पत्नी के धन को बताते हैं, और यदि अष्टमेश द्वितीय भाव में हो तो ये हो सकता है कि आप अपने पति पत्नी जो भी उनके भी धन का रख रखाव करते हो और उन पर भी आप अपना पूरा अंकुश मानते हो। और अष्टम भाव क्योंकि द्वितीय भाव से यदि जुड़ जाता है तो वो आपकी पढ़ाई में आपको और भी स्ट्रांग बना देता है। आप जो कुछ भी पढ़ेंगे, जो कुछ भी करेंगे, उसमें आप रिसर्च करके करेंगे। यहाँ एक बात क्योंकि हमने यहाँ डिस्कस किया था कि यदि अष्टम भाव में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूटता है, तो यहाँ जो चीज आपकी छूटेगी वो है समय। आप इस बात का जरूर ध्यान करें कि आप बहुत ज्यादा रिसर्च करेंगे तो आपका बहुत सारा समय वेस्ट जाएगा। इसी के लिए उतना ही रिसर्च करें, उतनी ही खोजबीन करें जितना कि आपके कोर्स के लिए, अपने काम के लिए जरूरी है। फिर आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़ते हैं। और तृतीय भाव, अष्टम भाव में, अष्टमेश यदि तृतीय भाव में हो तो उसके बारे में बात करते हैं। अष्टम भाव का स्वामी यदि तृतीय भाव में हो तो भावक भावम का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत स्ट्रांगली लागू होता है, क्योंकि अष्टम भाव से अष्टम भाव जो है वो तृतीय भाव है। और यहाँ पर एक विपरीत राजयोग भी बनता है, जैसे अष्टम में यदि तृतीय भाव में हो, षष्टम भाव में हो, द्वादश भाव में हो या अष्टम भाव में हो, तो ये सारे विपरीत राजयोग के प्लेसेस होते हैं। अब जो विपरीत राजयोग यहाँ बन रहा है अष्टमेश यदि तृतीय भाव में हो तो आप को प्रॉब्लम्स होंगी, कहीं आपके जीवन में कुछ कष्ट आएगा जिसके कारण आप अपने आप को पुश करेंगे, काम करने पर बाध्य करेंगे, और फिर एक नए जीवन की शुरुआत होगी आपके लिए। यदि जब आप कठिन परिश्रमों से गुजरेंगे या आपके जीवन में जब भी कठिनाई आएगी और आपने अपने मनोबल को बना के रखा और अपनी कल्पना शक्तियों को या कलात्मक शक्तियों को उजागर किया, तो ऐसी स्थिति में वो आपके लिए एक परिवर्तन, बहुत स्ट्रॉन्ग परिवर्तन और अचानक से होने वाला परिवर्तन जीवन में वो लेकर आएगा, जिसके कारण आपका जो जीवन है वो एकदम एक नई दिशा की ओर चला जाएगा। तो ये सारी चीजें क्योंकि मैंने कहा विपरीत राजयोग है, इसका ये मतलब है कि विषम परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के बाद जब आप अपना मनोबल बनाएंगे और ये काम करेंगे, तभी आपको ये सारी जो सहूलियतें हैं वो मिलनी लगती। अब यदि अष्टम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो जाए तो ये कैसा? अष्टम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में जनरली लोग बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम्स क्रिएट
सकते हैं, हेल्थ इश्यूज क्रिएट करते हैं, फैमिली में अनबन क्रिएट कर सकते हैं, ये सारे हो सकते हैं। लेकिन मेरी दृष्टिकोण से, क्योंकि ये एक मोक्ष ट्रायंगल बनाते हैं, या जिसे हम कहें कि मोक्ष त्रिकोण बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो एक प्रॉब्लम्स के साथ साथ एक बहुत सुंदर, अच्छा आपको अध्यात्म भी कराते हैं, और आपको धीरे धीरे ये बताते हैं कि जिसको आप अपनी सिक्योरिटी इश्यूज मान रहे थे, वो असल में आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी के कारण जीवन में प्रॉब्लम्स आ रहे थे। वो आपको लव अफेक्शन की ओर, दूसरों की सहायता करने की ओर आगे बढ़ाते हैं, और फिर ऐसी स्थिति में आप स्वयं बहुत खुश होकर जीवन को एक नए दिशा में लेकर जाते हैं। यदि 4-8 का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बने तो आप अच्छे हीलर भी होते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है वो एक संवेदनशीलता का भाव है, और अष्टम भाव त्याग का भाव है। कहीं ना कहीं कुछ छूटता है। जो हीलर्स होते हैं उनको दूसरों के प्रति संवेदनशीलता होनी बहुत जरूरी है, और उनको उनके मन में त्याग की, लोगों के लिए करने की भावना होनी बहुत जरूरी है। अष्टम और चतुर्थ भाव, या अष्टम, द्वादश और चतुर्थ भाव के बीच में यदि कोई कनेक्शन हो, तो ये, या उन तीनों में प्लैनेट्स हो, तो वो आपको ये सारी बातें जरूर दिखाते हैं। यदि हम पंचम भाव की बात करें और अष्टमेश यदि पंचम भाव में विद्यमान है, तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अष्टमेश यदि पंचम भाव में आते हैं, अपने से 10वें स्थान में आते हैं, यानी हमें गेन होता है अष्टम भाव से। तो ये बताते हैं कि आपके नाम शोहरत में गेन हो सकता है, आपको अनअर्न्ड वेल्थ में गेन हो सकता है, आप जुए, सट्टे आदि में भी कुछ कमा सकते हैं। यहाँ पर एक चीज आज के जमाने के लिए मैं जरूर बोलूंगी कि जो नेम है वो आपका अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। दोनों स्थिति में आप सुर्खियों में जरूर आते हैं। तो यहाँ पर यदि आपको मैं एक एग्जाम्पल दूं कि बहुत फेमस जो एक पोएट थे यूके के पहले जमाने के, तो उनके चार्ट में पंचमेश अष्टमेश गुरु जो है वो पंचम भाव में और अपनी ही राशि में, यानी कि उनका जो लग्न है वो सिंह लग्न है, और गुरु अष्टमेश होने के साथ साथ पंचमेश भी है और अपने ही भाव में है। उन्होंने जीवन में बहुत नाम, बहुत यश कमाया, लेकिन उनकी कुछ जैसे रोमांटिक इंक्लिनेशन के कारण उन्होंने उनको बदनामी मिली, बहुत बदनामी मिली। इसके कारण उनको देश निकाला भी मिला। तो हो सकता है कि आपके रोमांटिक इंक्लिनेशन के कारण भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि अष्टम भाव अचानक से रोमांटिक इंक्लिनेशन भी दे सकता है, और पंचम भाव वहां कहीं आपके लिए प्रॉब्लम्स भी खड़े कर सकता है। तो इस बात से भी आपको सचेत रहना चाहिए। यदि ये कॉम्बिनेशन अच्छा हो और इसको कोई शुभ ग्रह दृष्ट कर रहा हो, तो आपको अपने रोमांटिक इंक्लिनेशन में जो अचानक से आपके लाइफ में आए सुख भी प्राप्त हो सकता है, जिसके कारण आपको बहुत अच्छा नाम भी लोगों में मिल सकता है। ये दोनों चीजें परस्पर हो सकती हैं। फिर हम बात करते हैं अष्टमेश यदि षष्टम भाव में हो। यदि अष्टमेश षष्टम भाव में हो तो ये एक विपरीत राज योग माना जाता है, और यहाँ पर अष्टम भाव का स्वामी जो है वो अपने भाव से 11 भाव दूर है, यानी कि लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। विपरीत राजयोग भी है और लाभ योग भी है। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जो है वो अपने आप को परिस्थितियों में डालना सीख जाते हैं। वो ये सीख जाते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है, और प्रारब्ध से लड़ना वो बंद कर देते हैं, क्योंकि षष्टम भाव जो है हमारे प्रारब्ध का भाव है। लोगों के साथ मित्रता दिखाते हैं, घनिष्ठ मित्रता दिखाते हैं, जो अपने पर बीत रही है उसको नारायण प्रसाद समझकर आगे बढ़ जाते हैं। और जब व्यक्ति ये फीलिंग ऑफ सरेंडर सीख जाता है, तो उसके जीवन में बहुत सारी नई चीजें जो है वो आने लगती हैं, और बहुत सारी सुंदर चीजें आने लगती हैं। तो यहाँ उनको फीलिंग ऑफ सरेंडर जो है वो होना बहुत जरूरी है। यदि अष्टमेश अष्टम भाव में हो, षष्टम भाव में हो, या फिर द्वादश भाव में हो, तो धीरे धीरे वो फीलिंग ऑफ सरेंडर अपने आप व्यक्ति के अंदर आ ही जाती है, जिसके कारण जीवन परिवर्तित तो होता ही है, लेकिन उसमें रोड़े जो है वो कमती आते हैं, और आगे चलकर मनुष्य का मानसिक, सात्विक, या हम कहें आध्यात्मिक विकास, और साथ ही
क्योंकि 6th हाउस उसका धन का भी भाग है। तो वो हम ये बोल सकते हैं कि उनके धन में भी वृद्धि दिखाई देती है। अब यदि हम सप्तमेश के बारे में बात करें, सप्तम भाव के बारे में बात करें, और अष्टमेश यदि सप्तम भाव में है तो जीवन में परिवर्तन आते हैं, और वो परिवर्तन लाने वाले हमारे पार्टनर्स होते हैं। यदि हो सकता है कि हमारे पार्टनर्स से हमारा अलगाव हो जाए, पार्टनर्स कहीं और चले जाएं, जिनके कारण हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज या टेंशन मिले, लेकिन फिर वही हमारे लिए एक पथ का निर्माण करें, क्योंकि सप्तम भाव एक पथ भी है जिसके कारण हम आगे बढ़ सकें और अपने जीवन के सारे काम कर सकें। सप्तम भाव आपका एक पब्लिक प्लेटफॉर्म देता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर्स के कारण आपने कभी उस पब्लिक प्लेटफॉर्म को चुना नहीं या देखा नहीं, और फिर जब आपका सप्तमेश सही दिशा में आता है, या आपका सप्तमेश सही अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में आता है, तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है और आप आगे बढ़ते जाते हैं। पार्टनर्स से धोखों के बाद हो सकता है कि आपको अपना ट्रू लाइफ और आपको किस तरह से अपने जीवन का निर्वाह करना है उस बात का ज्ञान हो, क्योंकि यहाँ पर अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में है। तो ये विकट परिस्थितियां बहुत स्ट्रांगली, जिसे हम कहेंगे, हमारे चार्ट्स में हमको देखने को मिल सकती हैं। अष्टमेश यदि अष्टम भाव में हो, अष्टमेश यदि अष्टम भाव में हो तो ये बहुत सुंदर योग होता है, क्योंकि कोई भी स्वामी अपने जो भाव है उसको क्षति नहीं पहुंचाता। ये आपको रिसर्च एबिलिटीज, बैठे बैठाए धन, और धन के बारे में किस तरह से आप धन को बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छे जो एक लेखक हैं वॉरेन बेटी, और वो शेयर मार्केट में उन्होंने बहुत कमाल दिखाया है, जिसके कारण वो आज विश्व के एक जानी मानी हस्ती है और अपने समय में विश्व के सबसे धनी पुरुष भी थे। तो उन्होंने ये बात कही कि यू शुड मेक मनी वर्क फॉर यू, पैसे को आपके लिए काम कराएं, और पैसे को किस तरह काम कराएं कि वो पैसा आपको घर बैठे और पैसा दे। ये हम अष्टम भाव से देख सकते हैं। और जिन लोगों में ये सूझबूझ होती है, ये काम करने की का दृष्टिकोण होता है, उनका अष्टम भाव बहुत स्ट्रांग होता है। ये अष्टम भाव पे उनके बहुत सारे ग्रह दृष्ट कर रहे होते हैं। फिर हम चलते हैं और अष्टम, हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, कि अष्टम भाव में यदि अष्टमेश है तो वो आपको आपकी इष्ट की उपासना की तरफ तीव्रता से खींचेंगे, और आपको ये करना भी चाहिए, ताकि, क्योंकि अष्टम भाव एक मोक्ष भाव भी है, ताकि आपको कहीं ना कहीं जो शांति आप ढूंढ रहे हैं वो आपको जरूर प्राप्त हो। अब हम बात करते हैं नवम भाव के लिए। नवम भाव में यदि अष्टमेश हो तो जो शांति हम अष्टम भाव के स्वामी में ढूंढ रहे थे, अष्टम भाव के लिए ढूंढ रहे थे, या जो सुख हम ढूंढ रहे थे, जिससे हम अवगत थे, या जो हमें नहीं मिल रहा था, वो हमें यहाँ दिखाई देता है, क्योंकि अष्टमेश अपने से एक घर आगे आ गए हैं। हाँ, परेशानियां आएंगी। सत्य के यदि आप खोज में निकले हैं तो आपको परेशानियों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सत्य की खोज करेंगे, परेशानियों का सामना भी करेंगे, लेकिन निरंतर आगे बढ़ते हुए आपको सत्य, आपका वो सत्य उजागर भी होगा, आप में, आपके अंदर श्रद्धा भी जागेगी, और आप कोई भी परिस्थिति में कभी भी विचलित नहीं होंगे, और कभी भी आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि नवम भाव आपके हायर एजुकेशन का भाव है, और अष्टम भाव रिसर्च बताता है। तो रिसर्च करके अपने जीवन में आगे बढ़ना और अपना नाम कमाना एज अ प्रोफेसर, एज अ टीचर, ये सारी चीजें हम इस कॉम्बिनेशन यानी अष्टमेश यदि नवम भाव में हो तो देख सकते हैं। विषम से विषम परिस्थितियों को आप आगे बढ़ने के लिए आप केपेबल है, उसको पार करके आगे बढ़ने के लिए आप केपेबल हैं, यदि अष्टमेश दशम भाव में होता है। ये चीज मैंने बहुत सारे, शायद मैंने यहाँ बोला या ना बोला हो, लेकिन फिर भी मैं रिपीट करूंगी कि यदि अष्टमेश तृतीय भाव में हो या दशम भाव में हो, तो ये मैंने देखा है कि ऐसे लोगों के प्रोफेशंस में बहुत उतार चढ़ाव होता है। तृतीय भाव खासकर क्योंकि आपके कलात्मक शक्तियों का भाव है, तो वो बताता है कि आप यदि कोई तरह के आर्टिस्ट हो, चाहे सिनेमा आर्टिस्ट हो,
थिएटर आर्टिस्ट हो, जो पेंटिंग करने वाले आर्टिस्ट हो, किसी भी तरह की कला से यदि आप जुड़े हुए हैं, तो आपका अष्टमेश यदि और आपका अष्टमेश यदि तृतीय भाव में है, तो ये आपके लिए बहुत सुंदर बात है। आपकी रचनात्मक शक्तियों में हमेशा उजागर हमेशा इजाफा होगा, और साथ ही जब आप थोड़े से बौखलाए हुए होंगे, मन विचलित होगा, उस समय जो आप परफॉर्मेंस देंगे या उस समय जो भी आप काम करेंगे अपनी कलाओं को लेकर, वो एक अलग लेवल पे होगा, एक अलग स्केल पर आप उस समय काम कर सकेंगे। तो आर्टिस्ट्स के लिए एक बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी है यदि अष्टम भाव की एनर्जीज को आप तृतीय भाव में कन्वर्ट कर सकते हैं। अष्टम में यदि दशम भाव में हो तो भी वो बहुत सुंदर आर्टिस्ट के लिए है, क्योंकि आप मेथोडिकल हो सकते हैं, आप पेंटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशनल आर्ट आपके लिए बहुत सुंदर हो सकता है। आप मेथोडिकल एक्टर हो सकते हैं, आप इमोशनल सीन्स बहुत अच्छे कर सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव डीप सीटेड इमोशंस को भी बताता है। साथ ही ये उन लोगों के लिए जो लोग थोड़ा अपना टेंशन लेते हैं अपने काम को लेकर। तो यदि आपका अष्टमेश दशम भाव में है, तो आप बहुत अच्छे पोजीशन पे, गवर्नमेंट पोजीशन पे हो सकते हैं, जिसके कारण आपको बहुत टेंशन हो। या इन जनरल आप देखिए कि जो लोग अपने काम को लेकर पोजेसिव होते हैं, टेंस्ड होते हैं, उनका दशम भाव का स्वामी या तो अष्टम भाव में, षष्टम भाव में या द्वादश भाव में। तो ये सारी चीजें हम अच्छे से नोटिस कर सकते हैं। यदि दशम भाव में यदि आपका अष्टमेश हो, तो कोशिश करिए कि आप वो प्रोजेक्ट्स या वो काम ले जो छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, प्रोजेक्ट्स में होता है। एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ, फिर आपकी तब्दीली हुई आप एक दूसरे प्रोजेक्ट की ओर। इससे आपका जो टेंशन वाला क्वेश्चन है वो कमती होगा, और काम करने की क्षमता जो है आपकी बढ़ेगी। हम आते हैं अष्टमेश यदि एकादश भाव में हो, अपने से 4 भाव आगे आ गए हैं, यानी कि आपने जो ग्रेचुटी कमाई, आपने जो प्रोविडेंट फंड कमाए, आपने जो अनअर्न वेल्थ कमाया, घर कमाया, उसको आपने रेंट पे दे दिया, उसको आपने कहीं अच्छी जगह किसी भी अच्छे शेयर्स डिबेंचर्स में आपने लगा दिए, या आपने किसी फिक्स डिपॉजिट में लगा दिए, जिसके कारण आपको रेगुलर इनकम प्राप्त हो रही है, क्योंकि 8 और 11 दोनों इनकम बताते हैं। अष्टम भाव आपको डिस्कवरीज, यानी आपकी जो खोजबीन है उसको बताते हैं, आपने कुछ नया खोजा उसको बताते हैं। और दशम भाव आपके रिसर्च को बताते हैं। तो जो चीज आप किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ नया आविष्कार जो 11th हाउस है वो उसको बताते हैं। तो कोई नया आविष्कार कर रहे हैं और उसके बारे में आप गहन अध्ययन करते करते आप यदि काम कर रहे हैं, तो अष्टम और एकादश भाव का यदि कहीं कोई संबंध आता है, अष्टमेश एकादश भाव में जाते हैं, तो उधर से आपको बहुत फायदा होता है, क्योंकि चतुर्थ भाव आपकी सिक्योरिटी का भाव है। और यदि 8 और 11 मिलते हैं उन, तो ऐसी स्थिति में वहां से आपको पैसे मिलते हैं, आप एक नई डिस्कवरी करते हैं, उसके बाद उसको पेटेंट कराते हैं, और उससे आपको बहुत सारा मुनाफा प्राप्त होता है। ये सारी चीजें हम देखते हैं कि अष्टम भाव और एकादश भाव आपको दे सकते हैं। अष्टम भाव आपके स्पाउस का भाव है, स्पाउस के पैसे का, और एकादश भाव आपके स्पाउस एंड चाइल्ड का भाव है। तो हो सकता है कि आपके स्पाउस के पास, यानी कि आपके पति या पत्नी के पास अच्छा खासा धन हो, जो कि आपके एकादश भाव में रिफ्लेक्ट करे। फिर हम बात करते हैं द्वादश भाव में। ये कॉम्बिनेशन मुझे स्पेसिफिकली अच्छा लगता है, क्योंकि ये आपको चैरिटीज करने का, ये आपको अध्यात्म से जोड़ने का मौका देता है। परिवर्तन होता है, जीवन में लॉसेस होते हैं, लेकिन वो आपको एक कहानी बता जाते हैं, या आपको सिखा जाते हैं कि जीवन में कोई भी चीज सही एक ही जगह पर स्थित नहीं रहती, आगे बढ़ती जाती है। तो यदि अभी मध्य रात्रि या बहुत अंधेरा है, तो अंधेरे के बाद एक सवेरा आएगा ही, और वो आशा या वो होप हमें ईश्वरवादी बनाता है, हमें ईश्वर से जोड़ता है। और फिर आपका दूसरों के प्रति जो दूसरों के प्रति जो संवेदनशीलता है वो भी बढ़ती है, और आपको एक इंटरनेशनल नेम फेम अपने देश काल पात्र के अनुसार प्राप्त होने की संभावना भी है। तो ये थी कि अष्टमेश यदि द्वादश भावों में यदि हो तो उनका क्या रिजल्ट होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जयललिता जी का जो जो अष्टमेश है शनि, वो वक्री होकर द्वितीय भाव में बैठे हैं, और मैंने जैसे आपका बताया कि वो द्वितीय भाव अष्टम भाव को देख रहे हैं। जयललिता जी के पास बहुत धन था,
बहुत सारा अनअकाउंटेबल धन भी पाया गया था, जिसके कारण उन पे बहुत सारे केसेस हुए थे। और जयललिता जी के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि उस धन के कारण भी उनके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आया था। या ये हम भी ये भी कह सकते हैं कि धन कमाने के लिए वो जो लॉयर बनना चाहती थी, उन्हें एक्ट्रेस बनना पड़ा और जीवन पूरा 180 डिग्रीज उनका चेंज हुआ। तो धन कमाने के लिए भी जीवन में बहुत परिवर्तन आया, परिवार में परिवर्तन आया, और धन के कारण भी जीवन में बहुत परिवर्तन आया। कुमार विश्वास या फिर हम शमी कपूर जी का लेते हैं, क्योंकि उनके अष्टमेश गुरु तृतीय भाव में उच्च के हैं। शमी कपूर जी के लिए हम ज्यादा क्या कहें, एक एक्टर थे, और एक्टर पार एक्सीलेंस। उनकी एक्टिंग पर लोग हमेशा हमेशा खुश होते थे, और उनकी एक्टिंग आज तक सराही जाती है। याहू जो एक पोर्टल है, उनके नाम से या उनके गाने पर ही रखा गया है। और अष्टम भाव, यहाँ पर एक चीज और देखें कि अष्टम भाव तृतीय भाव मांगल्य को जोड़ता है, शादी को जोड़ता है, विवाह को जोड़ता है। तो अष्टम में यदि तृतीय भाव में चले जाए तो फिर शायद हो सकता है कि व्यक्ति का वैवाहिक सुख जो है वो बहुत दिन तक न हो। MS धोनी, उनका जो अष्टमेश है वो चतुर्थ भाव में है। मैंने कहा जैसे आप लोगों को कि लोग इस तरह अपने परिवार के लिए कमाने की कोशिश करते हैं, परिवार को सुख पहुंचाने के लिए काम करते हैं, और परिवार को संयुक्त, ये भी एक, ये आपको मैंने आप लोग जैसे आप लोगों को पहले भी बताया था। और MS धोनी के लाइफ में हम देख सकते हैं कि एक गमी के बाद उनको परिवार का महत्व ज्यादा मालूम पड़ा, इमोशंस का महत्व ज्यादा मालूम पड़ा, और उनको एक इंसाइट, उनको जीवन में एक नई दिशा भी समझ में आई, दिखाई दी। क्योंकि चतुर्थ अष्टम जो है वो मोक्ष त्रिकोण है, क्योंकि यहाँ शनि और गुरु दोनों एक साथ बैठे हैं उनके चार्ट में। तो उन्हें, और वो भी हस्त नक्षत्र में, तो उन्हें काम करने का जो शौक है वो बहुत ज्यादा दिखाई देता है। परिवार के लिए काम करने का जो शौक है वो बहुत ज्यादा दिखाई देता है। चल फिर हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं योगानंद परमहंस जी का चार्ट। अष्टमेश, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, ये देखिए कि अष्टमेश जो है वो अष्टम भाव में नवमेश के साथ है। ये चार्ट हमें बताते हैं कि मनुष्य जो है वो अध्यात्म में पूरी तरह डूबा हुआ है। और साथ ही यदि हम और भी अच्छा विश्लेषण करना चाहे तो हम ये देखें कि वो राशि कौन सी है। वो राशि भी जल तत्व की राशि है। और गुरु जो अष्टम भाव का के स्वामी है, वो अष्टम भाव में नवमेश के साथ, यानी कि आप सत्य की खोज में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। आप ईश्वरवादी हैं और ईश्वर ही को आप खोजने में लगे हुए हैं। यहाँ पर जो नक्षत्र है वो रेवती है। गुरु के जो नक्षत्र है वो रेवती है, और मंगल का जो नक्षत्र है वो उत्तराषाढ़ है। यानी कि आप उत्तर भाद्र है, यानी कि आप अत्यंत शांत चित्त होकर लोगों को गाइड करना, पहले आप खुद उस लेवल पर आना और उसके बाद लोगों को गाइड करना, लोगों को राह दिखाना, ये क्षमता जो है वो आप में भर के है। मनमोहन सिंह जी, यहाँ हम दोनों का चार्ट देखें, योगानंद परमहंस जी का भी चार्ट और मनमोहन सिंह जी का भी चार्ट। मनमोहन सिंह जी का भी चार्ट यदि देखें तो अष्टमेश चंद्रमा अष्टम भाव में है। अब अंतर क्या होता है, दोनों जल तत्व ही है। अंतर ये हुआ कि गुरु ज्ञान का कारक है और चंद्रमा वित्त का भी कारक है और चेंज के भी कारक है। तो इसी के लिए हमें राशि भी देखनी चाहिए, प्लेनेट भी देखनी चाहिए, और कौन से नक्षत्र में बैठे हैं उसका भी हमें अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। अशेष नक्षत्र जो है वो आपको धन के बारे में बताता है, वो बहुत ज्यादा ज्ञान के बारे में या अध्यात्म के बारे में नहीं बताते, वो धन के बारे में बताते हैं और परिवार के बारे में बताते हैं। ये काल पुरुष कुंडली का चतुर्थ भाव है। तो अपने देश के लिए वित्त के बारे में सोचना, उसकी आय के बारे में सोचना, ये सोचना कि फाइनेंशियली अपने देश को मैं कैसे सिक्योर करूं, हर चीज का डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बहुत अच्छे से ज्ञान। ये चीज हम, ये अंतर हम दोनों के चार्ट में कर सकते हैं कि अष्टमेश यदि अष्टम भाव में हो और किस राशि में है
किस नक्षत्र में है, कौन सा ग्रह है, वो अलग अलग हमें अलग अलग रिजल्ट्स किस तरह से देंगे। पीवीआर नरसिम्हा राव जी, पीवी नरसिम्हा राव जी जो हमारे देश के एक प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके चार्ट में हम देखते हैं कि अष्टमेश जो है वो दशम भाव में विद्यमान है, दशमेश के साथ। उन्होंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष भी बहुत किया अपने करियर को लेकर। एक बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनालिटी जिसे हम कहेंगे, क्योंकि उन्हें बहुत सारी भाषाएं भी आती थी, चेंज आता था, और आय वित्त को लेकर, वो फाइनेंस को लेकर अपने देश के लिए कितने चिंतित थे, ये आप उनकी जीवनी में आराम से पढ़ सकते हैं। अपने देश के लिए काम किया, टेंशन जिसको हम, जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि uneasy lies the crown that wears the uneasy lies the head that wears the crown, किस जीवन में परिवर्तन होने के कारण या जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने के कारण वो हमेशा चिंतित रहते थे, लेकिन उन्होंने अपने काम को बखूबी निभाया और देश के लिए बहुत आगे तक काम भी उन्होंने किया। देश की तरक्की में उनका बहुत बड़ा योगदान था। फिर आगे हम बढ़ते हैं और सचिन तेंदुलकर का चार्ट लेते हैं। सचिन तेंदुलकर के चार्ट में जो अष्टमेश है वो एकादश भाव यानी कि हाउस ऑफ गेन्स में है, और जीवन में बहुत सारे कठिन परिश्रम के बाद ही उनको एक नाम, उनको एक रिकग्निशन और एक प्लेस मिला। तो हम देखते हैं कि यदि अष्टमेश अलग अलग जगह बैठे हो तो उनका यहाँ क्या क्या फल होता है, या वो किस तरह से अपनी दशा अंतरदशा में रंग लाते हैं। आप हमें लिखकर बताना ना भूलें कि आपका अष्टमेश कहाँ बैठा है, और इस वीडियो में दिए गए जो फल है वो कैसे आपकी चार्ट में लग रहे हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।